नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग जो इसका पहले वाले वीडियो में करा दिए पार्ट 1 जो कि 1 से लेकर 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को क्लियर कर दिए, साथ पार्ट का हिंदी जो लेकर आए थे। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वही देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो, लेकिन पार्ट 7 को देखेंगे और पार्ट 7 को पार्ट 1 में 1 से लेकर 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को क्लियर करा चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जो हिंदी का वीडियो देखेंगे वो पार्ट 7 का क्या नाम है, तो ओ सादा नीरा पाठ है। इन्हीं के बारे में, यानी कि ओ सादा नीरा पाठ के लेखक के तो जगदीश चंद्र माथुर जी है, और इन्हीं के बारे में हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, यानी कि ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे वो 31 से 61 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इसके पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। अगर उसको नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के लास्ट में जो वीडियो आएगा उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। चलिए 31 नंबर प्रश्न से इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, जो कि 31 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न करा है, वसुंधरा भोगी मानो और धर्मार्थ मानो एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह जो पंक्ति है यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि यह जो पंक्ति है वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया। ए बी सी इसके पहले होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न को। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है सरयामन मन ताल जल कैसा है, यानी आपसे पूछा जा रहा है सरयामन मन जो ताल है वह कैसा है, तो आप लोग याद रखिएगा स्थिर है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है, कैसा है, तो स्थिर है। चलिए ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। आइए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, वो सादा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ पर स्थापित किए थे, यानी कि वो सादा पाठ के अनुसार जो गांधी जी ने आश्रम विद्यालय स्थापित किए थे वह कहाँ स्थापित किए थे, तो आप याद रखिएगा बड़हारवा मधुबन और भितिहारवा के पास में किए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बड़हारवा भितिहारवा और मधुबन के पास में किए थे। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है, दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया जाता है, तो आप याद रखिएगा भूमिया जाति के लोगों को लाया गया है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो 73 685 कितना 85 सॉरी 73 685 601 पर आप मैसेज करके इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसको मैसेज कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिलेगा और ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। आइए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है, वो सादी नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतर कर किस पर आघात किए थे, तब विशाल विपट के तने पर आघात किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विशाल विपट के तने पर क्या किए थे, तो आघात किए थे। आइए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किए थे, तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे। देखिए आपको जो भी प्रश्न का आंसर अगर पहले से मालूम है तो आप लोग कमेंट करके आंसर देते रहिए, उससे आपको प्रैक्टिस बना रहेगा, तो आप सभी प्रश्न को अपने आप पहले ही बना सकते हैं। और देखिए इस प्रश्न को अगर आंसर आपको मालूम होगा तो आप कमेंट करके पहले ही हमसे बता दीजिए। जो कि यह प्रश्न कह रहा था, क्या कह रहा था, यह प्रश्न जो था, यह प्रश्न कह रहा था जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे, यानी कि आपको बताना है जो जगदीश चंद्र माथुर थे वह किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे, तो आप याद रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जगदीश चंद्र माथुर ने क्या किए थे, तो एमए किए थे। आपको जो भी प्रश्न का, इसका भी मान लीजिए 38 है, तो 38 का अगर आंसर आपको मालूम है पहले से तो आप क्या कीजिए, आंसर को आप कमेंट करके बता दीजिए। और कहा है इस तरह आ रहे हो माची को बढ़ गया। देखिए मान लीजिए ये 38 नंबर प्रश्न है, तो 38 का है जो ऑप्शन ए कहीं राइट होगा तो ए दे दीजिए, या बी दे दीजिए, या सी दे दीजिए,
या बी दे दीजिए। 38 जगह देख के दे दीजिए, सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से आंसर देते रहिए। यह प्रश्न करा है कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव का किसके मुकाबला करना पड़ा था, यानी कि राजा हरि सिंह देव के कह रहा है कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक का। देखिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है ओ साधन निरस्त शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ दृश्य जिन्होंने देखा है उन रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी नदी की बाढ़ याद आई होगी, तो आप याद रखिएगा केकई के। किसके आई होगी नदी की बाढ़ याद, तो केकई के। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केकई के। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 40 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था, यानी राजा हरि सिंह देव थे उनको गयासुद्दीन तुगलक का सामना जो किए थे वह कब किए थे, तो 1925 में किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1925 में किए थे। देखिए 41 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है धागड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था, यानी धागर लोग जो थे उनको नील की खेती के सिलसिले में जब लाया गया था वह कब लाया गया था, तो आप याद रखिएगा 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। कब लाया गया था, तो 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। किनको लाया गया था, तो धागड़ों को लोगों को लाया गया था। यह जो प्रश्न है कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है वह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, यानी इनमें कौन ऐसा नाटक है जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, तो आप याद रखिएगा दीपक जो है यह नहीं है, आधे अधूरे बंद कमरे यह भी नहीं है, कोणार्क तो है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोणार्क हो जाएगा। यानी कि प्रश्न पूछा गया था कि कौन ऐसा रचना है वह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, तो कोणार्क है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी की है, यानी कि हम लोग को इसमें बताना है कौन ऐसा रचना है वह जगदीश चंद्र माथुर जी की है। तो सिपाही की माँ जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, तो यह सॉरी वो सिपाही की माँ जो है वो मोहरा केस का है। जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, तो यह भी नहीं होगा। वो सदा नीरज जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी ही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जो है ना वो सदा नीरज वो ओम प्रकाश जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ओ भाई मच्छर बैठ जा रहे हैं सर। देखिए 44 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है ओ सदन नीरज शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है, यानी ओ सदन नीरज शीर्षक पाठ जो है वह किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो निबंध के अंतर्गत आता है। किन के अंतर्गत आता है, तो निबंध के अंतर्गत आता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, निबंध के अंतर्गत आता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि 45 नंबर प्रश्न कह रहा है ओस तदनीरज निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखा गया है, यानी कि ओस तदनीरज जो है वह निबंध बिहार के किस क्षेत्र के में लिखा गया है, या किस क्षेत्र की संस्कृति में लिखा गया है, तो चंपारण में लिखा गया है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, किसमें, तो चंपारण में लिखा गया है। देखिए 46 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है ओस तथा नीरज शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है, तो गहरे और विशाल है। गहरे और विशाल कहाँ दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है, गहरे और विशाल। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, गहरे और विशाल। देखिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है धागड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था, तो नील की खेती के लिए लाया गया था। नील की खेती के लिए लाया गया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नील की खेती के लिए लाया गया था। देखिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है चौड़ कैसे ताल है, यानी चौड़ जो है वह कैसे ताल है, तो आप याद रखिएगा उथले है। उथले कहाँ दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन
ये हो जाएगा उथले बिहार। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है गंडक नदी का जल सदियों से दौड़ रहा है, यानी गंडक नदी का जो जल है वो सदियों से कैसे रहा है, तो आप याद रखिएगा चंचल रहा है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चंचल रहा है। देखिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था, तो आप याद रखिएगा कर्नाटक वंश का शासन था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक वंश के राजा था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है बराज कहाँ बन रहा था, यानी बराज जो है वह कहाँ बन रहा था, तो भैंसालोटन में बन रहा था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, भैंसालोटन में बन रहा था। आइए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 52 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है आम्रपाली ने, या आम्रपाली कहिए या अम्रपाली कहिए, आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, तो आम्रवन सौंपा था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आम्रवन सौंपा था। 53 नंबर प्रश्न जो है, यह प्रश्न कर रहा है कौन सी कृति जो है वह माथुर जी की नहीं है, यानी कि कौन ऐसा इसमें जो कृति है वह जगदीश चंद्र माथुर जी की नहीं है, तो आप याद रखिएगा इसमें जो है वह रेशमी टाई है, वह जगदीश चंद्र माथुर जी की नहीं है, क्योंकि मेरी बांसुरी जगदीश चंद्र माथुर जी का है, बंदी जीवन भी माथुर जगदीश चंद्र माथुर जी के है, लेकिन रेशमी टाई नहीं है। इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन ऐसा कृति जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी की नहीं है, तो रेशमी टाई नहीं है। आइए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कौन सी कृति जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी की है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा कृति जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी की है। तो आप याद रखिएगा भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर जी का है, तो कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, भोर का तारा। देखिए आपको जो भी आंसर प्रश्न का आंसर याद है तो आप कमेंट करके आंसर देते रहिएगा, उससे आपको प्रश्न बना रहेगा। आप कहीं भी प्रश्न देखिएगा उससे पहले आप आंसर दे दीजिएगा, इसलिए आप कमेंट करके आंसर देते रहिए। यह प्रश्न करा है जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था, यानी जगदीश चंद्र माथुर जी जो थे उनका निधन हुआ था वह कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 14 मई 1978 को हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 मई 1978 को किनका निधन हुआ था, तो जगदीश चंद्र माथुर का निधन हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था, तो 14 मई 1978 को हुआ था। 56 नंबर प्रश्न जो है, यह प्रश्न क्या है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था, यानी प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर जी जो थे उनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था वह शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कौन है झागड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या होता है, यानी झागड़ शब्द का जो अर्थ है वह उराव भाषा में क्या होता है, तो भाड़े का मजदूर होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, भाड़े का मजदूर होता है। देखिए 59 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की गाथा को किसने लिखे थे, तो आप याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद ने लिखे थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद ने लिखे थे। देखिए 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न कर रहा है मन कैसे ताल है, तो मन जो है वह कैसे ताल है, इसके पहले वाला प्रश्न में हम आपको बताया मन कैसे ताल है, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, आप लोग कमेंट करके देखते हैं सबसे पहले के बताते हैं। चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कौन है कर्नाटक वंश के राजा थे, यानी कर्नाटक वंश के राजा कौन थे, तो आप लोग कमेंट करके इसका इसका नहीं बताया लेकिन हमको आपको बता दे रहे हैं जो कर्नाटक वंश के राजा जो थे वह राजा हरि सिंह देव थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो करें, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में भेज दिया जाएगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए।